इंकलाब जिंदाबाद साथियों। देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब जब बहुजन तबका सामाजिक न्याय और समता की बात करता है, तब तब एक वर्ग है जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो हमेशा इस सामाजिक न्याय और समता की इस लड़ाई में विघ्न डालने का काम करते हैं। तो हमारी आपकी सबसे पहला दायित्व ये होना चाहिए कि बड़ी ही विनम्रता से और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि एक नज़्म है, कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो हो सकता है, इस राह में इतने रहजन हैं, कुछ और यहाँ हो सकता है। लेकिन साथियों, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है और ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। साथियों, बात सिर्फ यूजीसी के नए रेगुलेशन को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने का नहीं है, बात उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का है, उस बिरसा फूले मुंडे के ख्वाब का है, जो ख्वाब उन्होंने इस भारत को बनाने के लिए देखा था, जिनके लिए हमारे बहुजन तबके के लोगों ने हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बानियां दी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एक समानता वाला देश बनेगा, सद्भावना वाला देश बनेगा और समरसता को छोड़ समावेशी वाला देश बनेगा। लेकिन आज ये लोग जो अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, तथाकथित लोग, ये हिंदुस्तान को समरसता वाला देश बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे मोहब्बत पसंद लोग इस देश को समावेशी वाला देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है, उन लोगों से है। तो साथियों, याद रहना है, ये यूजीसी का नया रेगुलेशन हमारे आप सबके अधिकारों की बात करता है। कैंपस में जिस तरीके से जातिगत शोषण में लगातार वृद्धि हो रही है और संसदीय समिति ने इस बात को स्वीकारा है और देश का सरकारी आंकड़ा भी यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को मान के यूजीसी को ये निर्देश दिया था कि देश में लगातार जातिगत शोषण बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए यूजीसी के नए समिति का गठन करना होगा, इक्विटी समिति का। लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो सत्ताधीश है, जो इस देश के सर्वोच्च पद पे हैं, वो नहीं चाहते कि ये समानता वाला देश बने। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी बुनियाद में ही असमानताएं भरी हुई है। उनका इतिहास ही असमानताओं से लिखा गया है। वो हमेशा जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न को अपना हथियार मान के आगे बढ़ते हुए हैं। लेकिन याद रहे, ये कोई बाबा ओबा वाला देश नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाला देश है। और यहाँ कोई और किताब काम नहीं कर पाएगी। यहाँ अगर बौद्धिक बनना है, यहाँ अगर विधि विशेषज्ञ बनना है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब पढ़ के ही बनोगे और किताब कोई पढ़ के नहीं बन पाओगे। इसलिए साथियों, हमारी आपकी ताकत बहुत ही मजबूत है। हम संख्या बल से नहीं लड़ने वाले हैं। वो जो लोग हैं जो संख्या बल की शक्ति दिखा रहे हैं सड़कों पे, उन्हें बता दो, अगर बहुजन समाज तिनका भर सड़कों पर उतर गया तो ये लोग आंधी तूफान की तरह मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, हम कहेंगे, बस चंद लाइनें कह के अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे कि हस्ती है अपनी ऐसी कि मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिट्टी नहीं किसी से, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।